अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी अहम होने वाली है। इसमें आपको दरिया किनारे हम दिखाएंगे, दरियाए कुनहार, हम आपको शोगरा की वादी दिखाएंगे, हम आपको सिरी पाए दिखाएंगे, हम आपको सारा ट्रैवलिंग का रास्ता दिखाएंगे, खाने पीने का तरीका दिखाएंगे और क्या क्या खाया वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को देखते रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आएगी। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था इस्लामाबाद से और हम चले थे तकरीबन रात के 12:30 बजे और हमारा प्लान ये था कि हम 3-4 घंटे का सफ़र बालाकोट तक तय करेंगे और 3:30 बजे हम वहाँ होटल में एक चेक इन कर लेंगे। मगर हम ये चीज़ भूल गए थे कि लॉन्ग वीकेंड था, 4 छुट्टियाँ थीं, तो यहाँ सब जगह हाउसफुल चल रहा था और रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, तो हमें हमारे मतलब का रूम नहीं मिल सका। 3 घंटे ख्वारी करने के बाद जब हमें रूम नहीं मिला तो हमने अपने सफ़र को जारी रखा। दरियाए कुनहार के किनारे हम चलते रहे। थोड़ी देर हमने वहाँ पर वेट किया, एंजॉय किया उस व्यू को, क्योंकि उस टाइम सूरज निकल रहा था, तो सूरज की हल्की हल्की रोशनी पहाड़ के पीछे से निकलती हुई एक अलग ही मंज़र पेश कर रही थी और ठाठे मार सा दरिया जो था वो आपके साथ से गुजर रहा था। इसकी स्पीड इतनी थी कि देखकर आपको खौफ आता है कि यार अगर इसमें कोई गिर जाए तो उसका क्या होगा। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, लोग यहाँ बड़े शौक़ से आते जाते हैं। हम भी बड़े शौक़ से आए हैं वहाँ पर और हमने जो था बड़ा एंजॉय किया। अपार्ट फ्रॉम वो होटल थिंग कि जिसमें हमें हमारी मतलब का रूम नहीं मिल सका और हमने ऑलमोस्ट 36 आवर्स ऑफ जगराता काटा। मीन्स के हम सुबह से मतलब उठे हुए थे और रात भी हम सारी जागते रहे हैं और उसके बाद जनाब हमने सफ़र भी किया है। फिर हमें आगे होटल भी नहीं मिला ताकि हम सो सकते, तो हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हुए। हमने अपना सफ़र जारी रखा और दरियाए कुनहार हमारे लेफ़्ट साइड पे था और उस कुनहार रिवर पे हम चलते रहे और हमारी पहली मंजिल, पहला पड़ाव जो था वो किवाई था। तो हमने किवाई पे जाकर अपनी गाड़ी की वहाँ थोड़ी देर हमने सस्ता लिया, कुछ खाया पिया और बेसिक जो चीज़ थी हमारी कि हमने एक अच्छा नाश्ता करना था। तो हमारा सफ़र जो था वो जारी सारी रहा। हमने बहुत खूबसूरत वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, गहरी वादियाँ थी, आबशारें बह रही थी और हमारे इर्द गिर्द ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, जिसने हमारे सफ़र को दोबाला कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये नारायण कागान या शोगरान या इस साइड का जो सफ़र है, उस सफ़र के लिए आपकी जो गाड़ी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये पहला टूर था टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं जिस दोस्त की गाड़ी में गया था उसकी माशाल्लाह से 2021 मॉडल गाड़ी है होंडा और उसने बड़ा भरपूर साथ दिया, बड़ी अच्छी चली, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कोई हीटअप नहीं हुई। बीच में और दूसरी तीसरी गाड़ियाँ भी हमें खड़ी नहीं मिली जो सब वहाँ गर्म हो गई थी या चढ़ाई पर उनकी बस हो चुकी थी। तो कहने का मकसद ये है कि इस सफ़र के दौरान आपको जो है एक परफेक्ट गाड़ी की ज़रूरत होती है जो आपका साथ ना छोड़े। अगर कोई कहता है कि यार मेरी गाड़ी के टायर कमज़ोर हैं या ब्रेक्स का थोड़ा सा मसला है, तो भाई हरगिज़ इस सफ़र पे आने की कोशिश मत करें अनलेस कि आप अपनी गाड़ी के सारे काम करवा चुके हों, कोई हिस्से का काम ना हो, कोई इंजन का काम ना हो, गाड़ी धुआं ना मार रही हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक्सट्रीम किस्म की चढ़ाइयाँ हैं जहाँ पे अच्छी से अच्छी गाड़ी भी रह जाती है। तो पहाड़ों के दरमियान हमने बहुत अच्छा एक सफ़र गुजारा। आप देख रहे होंगे कि हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हैं। बेसिकली तो हम शोगरां जा रहे हैं क्योंकि
आज का जो टारगेट था वो हमारा यही है कि हम शोगरा जाएंगे, वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ से हम जीप लेंगे और सिरीपाई तक हम जाएंगे, सिरीपाई मेडोज़ तक हम जाएंगे। वहाँ का ग्रीनरी हम चेक करेंगे, वहाँ को थोड़ी देर सस्ता लेंगे, कोई इन्जॉय करेंगे, कोई तस्वीरें वगैरह खींचेंगे, कोई वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। तो आज का सफ़र तो हमारा इसी तरह से था और ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था। आप यकीन नहीं करेंगे कि 22 घंटे में हम शोगरा का ये सफ़र करके वापस अपने घर भी पहुंच चुके थे। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे रास्ते में आपको जहां भी ढाबे शाबे मिलेंगे वहां आपको हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट हैं, खाना पीना है, वॉशरूम्स वगैरह हैं। समहाउ इतने ज़्यादा साफ़ नहीं है बट यू कैन मैनेज। एक मतलब अगर आपको सफ़र के दौरान ये चीज़ें मैसर हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है आपके लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको ये चीज़ें मैसर की। तो सफ़र हमारा जारी और सारी था और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास जो है कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, ग्रीनरी है। क्योंकि अभी मौसम यहाँ का तो बहुत बेहतर है मगर इस्लामाबाद में मौसम गर्म था। यहाँ पर आप हाथ बाहर निकालें तो आपको बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छी जगह ये थी, सारा कुछ है। तो हम सफ़र पे रवां दवां हुए और अपनी मंजिल को चलते रहे। जिस जगह अब हम आके रुके हैं ये किवाई के थोड़ा सा आगे आके एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर हमने कार पार्किंग का बोर्ड देखा क्योंकि हमें किसी ने पहले गाइड किया था कि आपको पहले ही शोगरा से पहले कार पार्किंग मिलेगी, आपने वहाँ गाड़ी खड़ी करनी होगी और वहीं से आपको जीप लेनी पड़ेगी शो उसके लिए, सिरीपाई के लिए। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे लोकल्स ने हमें बताया कि सर गाड़ी तो शोगरा तक जाती है और आपकी गाड़ी माशाल्लाह नई है तो आपकी गाड़ी चली जाएगी, चढ़ाइयाँ वगैरह हैं मगर ये कि आपकी गाड़ी होपफुली चली जाएगी। तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया और फ़िलहाल हम निकल पड़े। हमने यहाँ सोचा कि यहाँ कहीं हमें कोई होटल मिल जाए, तो हमने भी यहाँ कर भी सारे होटल जो है वो छान मारे मगर हाउसफुल चल रहा था और जिनमें जगह खाली भी थी तो वो 25-25, 30-30 हज़ार मांग रहे थे एक रात का। तो हमने उस सारी चीज़ को खैर बात कहा। अब आप ये देख सकते होंगे कि कितना खूबसूरत जो है मंज़र है और गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। मैंने सेकंड टाइम मिस्टेक किया। अब ये देख लें कितनी खूबसूरत वादी है, जन्नत नज़ीर वादी इसे आप कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हम होटल ढूंढ रहे हैं। हमने कार पार्क की, उसके बाद हम ये अपना नाश्ता, अपनी पसंदीदा नाश्ता करने के लिए आए और फिर दोबारा से हमने अपने सफ़र का पुरज़ोर आगाज़ किया। अब जो यहाँ की चढ़ाइयाँ थी वो हमारी गाड़ी की हिम्मत है क्योंकि यहाँ की एक्सट्रीम चढ़ाइयों ने गाड़ी को बेबस कर रखा था मगर फिर भी गाड़ी हमारी चल रही थी। बेशक स्लो स्पीड में थी, हम वक्फे से थोड़ी देर रुकते थे, 1-2 मिनट, ताकि गाड़ी को आराम मिल जाए, उसके गियर को आराम मिल जाए और फिर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां हो जाते थे। एक अच्छा सफ़र हमने गुजारा, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला और कुछ जगहें ऐसी आई कि जहाँ पर हमने गाड़ी को अबेंडन किया। अबेंडन मतलब इस सेंस में किया कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे, हम 4 लोग उसमें से उतर गए। थोड़ी सी हमने रोड पे हाइकिंग की और जो 5वां बंदा था वो गाड़ी स्लोली लेके आगे चलता गया। तो हमने इस सफ़र को काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें इस सफ़र में। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सफ़र हमारा पसंद आ रहा होगा कि हमने शोगरा का जो सफ़र तय किया है या हम सिरीपाई जो गए हैं, आगे आप वीडियो में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं
स्टिल पहाड़ों पे अक्रॉस द माउंटेन्स आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी चोटियों के ऊपर जो ढकी हुई थी। फिर बादल वहाँ पर मंडला रहे थे, एक खूबसूरत मंज़र पेश हो रहा था। अब ये देखें रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है जो हीटअप शायद हो गई है, उसको आराम दे रहे हैं, थोड़ा सा खड़ा कर दिया है। तो अब हम बस चलते जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। ये लंबे लंबे दरख्त, ये हरियाली, ये ग्रीन ग्रीन मौसम। अब यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए पार्क किया। फिर अब हम ये पैदल चलते हुए आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब एक बंदा जो है वो गाड़ी लेके आगे जा रहा है, क्योंकि गाड़ी में से हमने तकरीबन अगर 70 किलो के भी हम थे तो हमने अपना वेट कम किया तो गाड़ी इजीली चल पड़ी। फिर जब रास्ता सही हुआ तो उसके बाद हम सारे गाड़ी में बैठ गए और जनाब बेहतरीन से हमारा सफ़र रवां दवां था। अभी आप देख सकते हैं साथ से जो जीप्स गुजर रही हैं, ये वो जीप्स हैं जिनको ये कहा गया था कि नीचे आप कार पार्किंग में कार पार्क करेंगे और उसके बाद जो है ना आप वहीं से जीप करें और चले जाएं। आप यहाँ से और शुगरा से जीप का जो किराया है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ से आपको 9,000 मांग रहे थे, शुगरा से आपसे मांगते 6,000 हैं, तो 4-5 हज़ार, 4,500, 5,000 तक कर दे। इनका वैसे भी रेट थोड़ा बहुत फिक्स होता है, बट ये कि हाँ आपका गुजारा चल जाता है। समहाउ अगर 2-3 हज़ार भी कम कर देते हैं। तो हमें जो जीप मिली थी वो अच्छी जीप थी और उसने हमसे 6,500 रुपया मांगा। हमारा उसका जो तय हुआ वो 5,500 रुपया तय हुआ। तो एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ इंसान था जिसने हमें हमारी मंजिल मकसूद तक बाहिफाजत पहुँचाया अल्लाह की मदद से और अल्लाह के हुक्म से। और जब वो चढ़ाइयाँ गाड़ी चढ़ रही थी तो पीछे से गाड़ी ड्रिफ्ट करती थी जीप, और ऐसे महसूस होता था कि गाड़ी जो है ना वो अब गई खाई में, अब जब गई खाई में। बट ड्राइविंग अगर आपकी एक्सपर्ट के हाथों में हो, उनसे हमने इंटरव्यू लिया तो फरमाया कि जी मुझे 33 साल हो गए इस रूट पे जीप चलाते हुए। अच्छा, तो अब हम शोगरा पहुंच चुके हैं। आपको मैंने दिखाया कि हम शोगरा मेन बाज़ार में थक गए थे तो हम चारपाइयों पर थोड़ी देर के लिए सस्ता लिए। अब ये जीप का सफ़र हमारा आगाज़ हुआ सिरीपाई की तरफ। अब हम ये चलते जा रहे हैं। अभी कैमरे में शायद इतनी आपको जंपिंग शंपिंग समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कैमरे की स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, इस वजह से कोई ख़ास आपको पता नहीं चल रहा होगा। मगर जो आप जब जीप में बैठते हैं तो प्रॉपर आपको पता चलता है कि कहाँ खड्डे हैं, कहाँ जंप हैं, कहाँ एक्सट्रीम रॉक्स हैं और कहाँ गाड़ी किस तरीके से चल रही है। तो ये जनाब बड़ी महारत से हमें इन चाचा जी ने पहुँचाया हमारी मंजिल मकसूद जो कि थी सिरीपाई। और बीच में बहुत सारी ऐसी जगहें आई जो आप देखकर बड़े खुश होंगे कि यार इतना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, इतना खूबसूरत है हमारा नॉर्थ का सीन ना। तो बस ये सफ़र कंटिन्यू ही रहा। अच्छा, आप देखें इनकी आपस में जो वो है हेलो हाय इतनी अच्छी है कि अगर गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही हो तो अगला बंदा आपको रास्ता देता है या रुक जाता है, जो भी आपको चढ़ाई पे वो रुकने नहीं देता। और अगर कोई उतराई पे आ रहा हो और आप चढ़ाई पर आ रहे हो तो आप एज ए कर्टेसी उस बंदे को रास्ता देते, क्योंकि उसके पास 8-9 सवारियाँ होती हैं पीछे गाड़ी में गाड़ी अगर अपना लोड होता है, फिर गाड़ी चढ़ाई पे होती है तो वहाँ पर ज़रा खड़ा करना बड़ा मसला होता है। तो आपस में इनकी इतनी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स है कि ये हाथ के इशारे से बताते हैं कि भाई लेफ़्ट से गुजर जाइए, राइट से गुजर जाइए, आजा मैं रुक गया हूँ, इस तरह करके ना। तो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी पार्ट ऑफ दिस ट्रैवलिंग ना। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो शोगरान कितनी दूर है, कि छोटा सा इलाका है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो शोगरान का इलाका था। बावे शावे होए होए आप आया ना व्यू। अब जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ये बेसिकली सीरी है। पहले सीरी आता है, फिर उसके बाद पाए आता है ना।
अच्छा, अब ये जो छोटा सा पॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये कल चाचा बता रहे थे कि बारिश हुई थी और ये जो पॉन्ड है ये बारिश होने की वजह से एक छोटा सा पॉन्ड ऑटोमेटिकली बन गया है ना। तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। वो पीछे आपको देखें पहाड़ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, उसमें जनाब बादल हैं, उसमें वो है बर्फ़ है, आपको पहाड़ों की चोटियाँ अभी भी बादलों की लपेट में और बर्फ़ की लपेट में नज़र आ रही हों। उसके नीचे सारे जो हैं पहाड़ वगैरह वो जो हैं वो खाली हैं और बड़ा ही एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था ये। तो ये जो जगह थी ये बहुत खूबसूरत थी, ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त थी। यहाँ पर हमें जीप वाले ने उतार दिया ये कहकर कि अगर आपको आगे मैं छोड़ कर आऊँगा तो वापसी में आपको मसला ये होगा कि 4-4 घंटे का यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होता है। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि हम यहाँ उतर तो गए, उसके बाद हमने थोड़ी सी हाइकिंग की, मगर हाइकिंग में बड़ा मज़ा आया क्योंकि एक पैटर्न होता है आपकी हाइकिंग करने का। अगर आप तेज़ तेज़ करते हैं तो आपका सांस भी फूलता है, आपको प्यास भी लगती है। हाइकिंग करने का असूल ये होता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और बड़े आराम से चलते हैं। तो ये जीप का मेन अड्डा है, इससे पहले हमें उसने उतार दिया था। उसकी वजह ये थी कि वापसी में जब वापसी का रश होगा तो हमारे रास्ते में काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनको निकलते निकलते 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से हाइकिंग शुरू की और बेहतरीन अपने चलते जा रहे हैं और आपको आसपास की सीनरी दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं, हमारे बिल्कुल अक्रॉस हैं ये और इसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, उसके ऊपर बादल देखें क्या एक अलग ही मंज़र पेश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र हमारा रहा। हमने बहुत इस सफ़र को एंजॉय किया। उसकी वजह ये बनी कि जो यहाँ की जो हरियाली, यहाँ का जो माहौल है यार, वो एक अलग ही मंज़र पेश कर रहा था और बहुत ही खूबसूरत जो था वो सीन था। अब ये हमारा एक साथी है जिसको वहाँ पे ये पीन वाला एक झूला मिल गया, तो उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ तेज़ उसने पीन ली। हमें डर लग रहा था कि ये तो रस्सी से बना हुआ है और दूसरा ये कि ये लकड़ी का बना हुआ है, बट उसने भरपूर जनाब एंजॉय किया। हमारी तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि ये क्लिफ का बिल्कुल एंड है, यहाँ से अगर कोई चीज़ टूटे तो आप सीधा नीचे खाई में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बड़ा एंजॉय किया इस भाई ने हमारे। मौसम अच्छा था, ठंड थी, हवा चल रही थी, मगर ये था कि धूप में तपिश भी थी। मगर बात ये कि इस्लामाबाद से हट के ये जो मौसम था ये एक अलग ही नज़ारा भी पेश कर रहा था और यहाँ पर कम से कम भी इस्लामाबाद से 10 से 15 डिग्री का फ़र्क था। अगर इस्लामाबाद में 38 था तो यहाँ ये समझ लें 22-23 डिग्री चल रहा होगा। हमने उस टाइम पे टेम्परेचर नोट तो नहीं किया, मगर हमें लग रहा था कि टेम्परेचर तो इतना ही होगा। तो बहुत एंजॉय किया हमने इस जगह को, बहुत मज़ा आया और हम काफ़ी आगे तक हाइक करते हुए गए। और कैंपिंग का शौक़ मैं रखता हूँ, मगर अभी क्योंकि मेरा ये पहला ट्रैवल था ग्रुप के साथ तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, किस तरह से है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा यहाँ पर ट्रिप होगा तो मैं इंशाल्लाह कैंपिंग भी करूँगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, बहुत सारे लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ आई हुई थी और यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि लोगों ने अपना ज़रिए माश ये बनाया हुआ है कि जो खच्चर इन्होंने रखे हुए इस पे ये आपको ऑफ़र करते हैं जी 1500 2000, मगर ये 500 तक में आपको इधर से लेके आपको पाए के एंड तक ले जाते हैं, जहाँ वो बहुत जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जगह है। वो एक अलग ही मंज़र पेश करता है और एक बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप कभी जाएँ तो इस जगह पर आप ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे साथ
मेरी वो बताओ। भाई वो जिम करता है, वो हाइकिंग करता है, वो तेरे से ज़्यादा फिट है। हाँ तो इसीलिए ना नहीं अपनी जान तो कटोरा दूर- लेके वही गया तो हमको से गया। अपनी जान तो दूर है, दाव में डालने से बंदा नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम दैट कि सूरज की तपिश ज़्यादा थी, मगर ये था कि ठंड थी। मज़ा आ रहा था इस मौसम को देख कर, एंजॉय करके। अभी आपके सामने कितनी खूबसूरत जनाब वादी का एक मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे, तो बहुत ही मुझे पसंद आई। अच्छा, यहाँ पर जो था हर तरह के इंतज़ामात हैं, हर तरह के इंतज़ामात मतलब कि आपको मंचिंग के लिए, क्रंचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ मिल जाएगी। रेट्स थोड़े से हाई हैं, मगर ये कि हाँ, इन केस ऑफ मजबूरी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप थक चुके हैं, तो यहाँ आपको पानी, जूस, स्नैक्स, चिप्स शिप्स वगैरह, इस तरह के बर्गर शर्गर वगैरह, ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ शरियानियाँ, जो आपको दिल करे वो यहाँ आपको इजीली मैसर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पर आपको ना मिलती हो। बैठने का भी बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है, शेड लगाए हुए, नीचे चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, और ये खाली एक जगह पर नहीं है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शेड लगे हुए हैं, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ रखी हैं। अगर आप थक गए हैं हाइकिंग करते हुए, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं, आप पकोड़े खा सकते हैं, आप समोसे खा सकते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज़ मंगा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी जगह मुझे तो लगी, और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ इस जगह पर आके, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और वैसे मैं 36 घंटे से जागा हुआ था, मगर फिर भी मेरे चेहरे पे कोई थकान नहीं नज़र आ रही थी, और मैं फ्रेश था, क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी कि आप देखते हैं और आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस जगह पे जाके, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस जगह को। बैठ क्यों जाते हो यार, आराम आराम से चलते रहा करो, तो स्लो जाओ ना तो। सेकंड या थर्ड स्पॉट पे 5-10 मिनट बैठने के बाद अब हम आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि असल व्यू तो आगे का है। ये तो अभी आधा रास्ता हुआ था हमारा, और हम पांचों दोस्त जो हैं वो हाइकिंग करते हुए जा रहे थे बड़े सुकून से, स्लोली स्लोली। कोई हमें इमरजेंसी नहीं थी और कोई काम तो हमने करना नहीं था। हम आए ही इस चक्कर में थे कि यहाँ पर हमने इंजॉयमेंट करनी है, थोड़ी सी हाइकिंग करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को देखना है कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो ये सारा कुछ हम देख दाख रहे थे, और फिर उसके बाद अभी हम बस चलते जाएंगे। एक चीज़ मैं बीच में मिस कर गया आपको बताना, कि जहाँ पर हम थर्ड टाइम रुके थे वहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन सा हट था जिसमें समोसे पकोड़े वगैरह बन रहे थे, तो हमने वहाँ जनाब पकोड़े भी खाए थे। पकोड़ों की एक प्लेट वो कहते तो 600-700 रुपये की हैं, मगर वो आपको 400 रुपये तक में दे देते हैं, इससे कम में नहीं होता, नहीं करके देते आपको किसी भी सूरत। मगर ये थे कि हाँ अच्छे पकोड़े थे, एक रीज़नेबल अमाउंट थी कि हम 5 लोगों ने आराम से खाया। केचप उन्होंने में साथ दे दी थी। अब ये एक ऐसी, ये हाँ ये वो जगह है, वो सामने देखें आप हट है, इस हट में हम बैठे थे, तो वो मैं वीडियो शायद बनानी भूल गया हूँगा। तो बस इस तरह से था। अब हम चलते हुए वापस आ गए, वहाँ हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हमें भूख लगी, फिर हमने बालाकोट में खाना खाया, बट कढ़ाई पर बहुत इन्जॉय किया। बहुत डिलीशियस चिकन कढ़ाई थी। मिंट मार्गरीटा हमने पिया, 7 अप हमने पी, क्योंकि उस टाइम मूड ही हमारा इस चीज़ का हो रहा था। वो खाने के बाद हमने दरियाए कुनहार का रुख किया, क्योंकि दरियाए कुनहार इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो बहता है। तो हम जाके थोड़ी देर के लिए बैठे, और पानी इतना यख ठंडा कि आप अगर 2 मिनट के लिए पाँव पानी के अंदर डाल लेना तो सरकार आपके जो पाँव है ना वो फ्रीज़ हो जाएंगे। तो इमेजिन करें कि अगर इसमें कोई नहाने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से मैं तो कहता हूँ 2 मिनट, मगर उससे भी ज़्यादा पहले कि वो बंदा फ्रीज़ होके वो जो है वो बेचारा एक्सपायर हो सकता है। इतना कोई चिल पानी है, इतना कोई यख पानी है
और सारा दिन के थके हुए थे। इनफैक्ट काफ़ी मतलब कोई 36 घंटे के थके हुए थे। पाँव में जब पानी पड़ा तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।